हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं और रसायन विज्ञान में हम लोग कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं। तो कार्बनिक रसायन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है संकलन अभिक्रिया या एडिशन अभिक्रिया। क्योंकि बेटा संकलन अभिक्रिया या एडिशन अभिक्रिया जो है, इसका दूसरा नाम भी है और इसका दूसरा नाम संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया है। यह अकार्बनिक रसायन में ना बेटा इस रिएक्शन को हम पढ़ चुके हैं और वीडियो भी मेरा अपलोड हो चुका है। और आज बेटा कार्बनिक रसायन में ना हम लोग सोचेंगे कि संकलन अभिक्रिया या एडिशन अभिक्रिया कैसे कराई जाए। तो कार्बनिक रसायन में बेटा हमको क्या सीखना है, संकलन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या एडिशन अभिक्रिया हमको सीखना है। पहला नंबर ये अगर जो जान जाए कि कार्बनिक रसायन में बेटा अगर जो हाइड्रोकार्बन की अगर जो बात किया जाए तो संकलन अभिक्रिया जो होता है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। कौन हाइड्रोकार्बन देता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बेटा किसको कहते हैं? वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड पाया जाए या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। तो कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक क्या तो डबल बॉन्ड पाया जाएगा और नहीं तो क्या पाया जाएगा, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। उसी को क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर कोई पूछे कि बेटा संकलन अभिक्रिया कौन हाइड्रोकार्बन देंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन देगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देगा, तो आप लोगों का आंसर क्या रहेगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वह संकलन अभिक्रिया को देता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? तो वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड रहेगा और नहीं तो कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। उसके बाद बेटा संकलन अभिक्रिया में ना एक्चुअली होता क्या है, तो इसमें अभिकारक जो होते हैं, अगर अभिकारक की संख्या बेटा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसी को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तो अगर अभिकारक की बेटा संख्या को जो 2 है तो जो उत्पाद बनेगा उसकी संख्या बेटा 1 रहेगी। यानी संकलन अभिक्रिया का परिभाषा जो देखा जाए तो क्या होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक आपस में संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको क्या कहते हैं? संकलन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक आपस में संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उस रासायनिक अभिक्रिया को बेटा क्या कहते हैं? संकलन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के द्वारा बेटा सीखें कि संकलन अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो पहला बेटा जो उदाहरण जो हम लें एथीन का ले लें। पहला उदाहरण जो लेंगे वह एथीन का लेंगे और इस एथीन का क्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे और यहाँ पे निकिल उत्प्रेरक या प्लेटिनम उत्प्रेरक या पैलेडियम उत्प्रेरक बेटा लेते हैं। ये निकिल प्लेटिनम या पैलेडियम जो होता है बेटा ये उत्प्रेरक के तरह कार्य करता है। उत्प्रेरक के तरह इसका प्रयोग बेटा इस रासायनिक अभिक्रिया में करते हैं और निकिल जब रहता है तो इसको गर्म करना अनिवार्य हो जाता है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल एकदम ध्यान दीजिएगा ब्लैक बोर्ड पे। इसमें बेटा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पे ना है ना, इस डबल बॉन्ड में से ना एक बॉन्ड को कम कर देंगे। तो एक बॉन्ड को जब कम कर देंगे तो बचेगा क्या? सिंगल बॉन्ड बचेगा। और यहाँ आप जाकर नोटिस करिए, यहाँ पे H2 यानी 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन को बेटा सिंगल बॉन्ड के द्वारा एक कार्बन से ना हम जोड़ देंगे और दूसरे हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड के द्वारा दूसरे कार्बन से जोड़ देंगे। एडिशन रिएक्शन बेटा हो गया। यानी अभिकारक कितने थे? एक एथीन था, एक हाइड्रोजन था, 2 अभिकारक थे और आपस में बेटा यही जुड़ करके और कितने उत्पाद का निर्माण किए? तो एक उत्पाद का निर्माण किए। यही संकलन अभिक्रिया का बेटा परिभाषा होता है कि 2 अभिकारक आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको बेटा अच्छे तरीका से लिख लें। तो ये हाइड्रोजन जो है वो इसी का है, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड
CH3। अब यहाँ बेटा ध्यान दीजिएगा, ये तो एथीन था और एथीन से बना क्या, एथेन बना। एथीन से बना क्या, एथेन बना। ये पहला एग्जाम्पल बेटा था। दूसरा एग्जाम्पल अगर जो देखा जाए तो सपोर्ट मान लीजिए कि एथाइन का हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें और इसका हाइड्रोजन से क्रिया कराएं। सेम निकिल उत्प्रेरक हो सकता है या प्लेटिनम हो सकता है या चाहे पैलेडियम हो सकता है, और इसको गर्म करें तो कार्बन कार्बन के बीच में बेटा यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस ट्रिपल बॉन्ड में से ना एक बॉन्ड को कम करेंगे तो कितना बॉन्ड बचेगा, 2 बॉन्ड बच जाएगा। अब यहाँ पे बेटा हम नोटिस करना, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन को बेटा एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा लगाएंगे और दूसरा जो हाइड्रोजन है उसको दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा लगा देंगे। और इसको अगर आप नोटिस करेंगे तो है का, तो यह CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। रिएक्शन बेटा यहाँ पे नहीं रुकती है। जब तक बेटा डबल बॉन्ड या चाहे ट्रिपल बॉन्ड जब तक समाप्त हो करके सिंगल बॉन्ड में जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं तब तक रिएक्शन बेटा नहीं रुकती है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकेगा, एक स्टेप और रिएक्शन जाएगा, यानी जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो बना हुआ है वह पुनः एक और हाइड्रोजन से क्रिया करके और एथेन बनाएगा। अब इसको बेटा क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड को कम करेंगे तो क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन को बेटा पहले वाले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ देंगे और दूसरा जो हाइड्रोजन है उसको दूसरे वाले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा हम जोड़ देंगे। और यहाँ अगर हम नोटिस करेंगे तो ये बना क्या है, तो यह बना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये बना है, यानी एथेन ये बना है, एथेन बेटा है। ये क्या है, यह एथेन है। और भी बेटा एग्जाम्पल में जो देखा जाए, एग्जाम्पल नंबर बेटा तीसरा को जो देखा जाए तो सपोर्ट डेट मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2 और इसका हाइड्रोजन से बेटा क्रिया कराएंगे। सेम निकिल उत्प्रेरक ले लें, चाहे प्लेटिनम ले लें, चाहे पैलेडियम ले लें और इसकी उपस्थिति में बेटा गर्म करें। तो नोटिस आप लोग करिए, ये नंबर 1 कार्बन मान लें, ये 2 और ये 3 मान लें, तो 1 और 2 के बीच में बेटा क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसमें से एक बॉन्ड को हमको कम करना होता है। तो जब एक बॉन्ड को बेटा जब हम कम जब करेंगे तो यहाँ नोटिस करिएगा, यह CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। और ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2 और ये नंबर 3 है, नंबर 1 कार्बन और ये नंबर 2 और ये नंबर 3 है। तो इसमें नोटिस बेटा करिए, नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में डबल बॉन्ड था, तो नंबर 1 कार्बन पे ना एक हाइड्रोजन बेटा लग जाएगा सिंगल बॉन्ड के द्वारा, नंबर 1 वाले कार्बन पे ना एक हाइड्रोजन बेटा लग जाएगा सिंगल बॉन्ड के द्वारा, और फिर से नंबर 2 वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा सिंगल बॉन्ड के द्वारा। इसको बेटा वो नोटिस करेंगे तो आप लोग पाएंगे क्या कि यह क्या है, यह CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड और ये क्या है, CH3 है। यही बेटा ये है, इसको यही है। और भी बेटा एग्जाम्पल अगर जो देखा जाए तो चौथा नंबर का एग्जाम्पल बेटा अगर जो देखा जाए तो सपोर्ट डेट मान लीजिए कि हम प्रोपाइन ले लें, चल नहीं रहा है, हम क्या ले लें बेटा, हम प्रोपाइन ले लें और इसका हाइड्रोजन से बेटा क्रिया कराएं। सेम निकिल उत्प्रेरक ले लेंगे या प्लेटिनम उत्प्रेरक ले लेंगे, चाहे पैलेडियम उत्प्रेरक ले लेंगे। तो देखना बेटा, इसको नंबर 1 मान लें, इसको 2 और इसको 3 मान लें। 1 और 2 के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड को बेटा कम करेंगे तो होगा क्या, डबल बॉन्ड हो जाएगा, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा कार्बन, फिर डबल बॉन्ड बेटा क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। नंबर 1 वाले कार्बन से बेटा क्या चीज करेंगे, एक हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड के द्वारा हम जोड़ देंगे
और नंबर 2 वाले कार्बन से भी क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ देंगे। और इसको बेटा पूरा को जब हम देखेंगे तो ये बन क्या रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड बेटा क्या बन गया, CH2 बन गया। ये रिएक्शन तो बेटा यहाँ पे नहीं रुकने वाली है, क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में अभी भी क्या है, डबल बॉन्ड है। तो एक स्टेप में और रिएक्शन जाएगा, यह पुनः बेटा जो बना हुआ है वह फिर हाइड्रोजन से ना क्रिया करेगा निकिल उत्प्रेरक या पैलेटिनम उत्प्रेरक या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो सुविधा के लिए बेटा इसको 1 मान लिया जाए, इसको 2 और इसको 3। तो 1 और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड को बेटा क्या करेंगे, एक बॉन्ड को घटाएंगे तो हो क्या जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। नंबर 1 वाले कार्बन को बेटा क्या करेंगे, नंबर 1 वाले कार्बन के बेटा सिंगल बॉन्ड के द्वारा, नंबर 1 वाले कार्बन पे सिंगल बॉन्ड के द्वारा हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। नंबर 1 वाले कार्बन पे सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन लगा दिए और नंबर 2 वाले कार्बन पे सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन लगा दिया। और इसको बेटा नोटिस करोगे तो तुम लोग क्या पाओगे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड और ये CH3 है। इसको बेटा नोटिस करोगे तो यही तुम लोग पाओगे। एक्चुअली है क्या, यहाँ से इसका नामनिक्लेचर कर दिया जाए तो ये बेटा है, ये प्रोपीन है और प्रोपीन से बेटा क्या बना, प्रोपेन बना। प्रोपीन से ये क्या बना, ये प्रोपेन है, प्रोपीन से प्रोपेन है बन गया। यहाँ देखा जाए बेटा तो ये क्या है, यह है प्रोपाइन। 3 कार्बन है तो प्रो और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, यानी ये प्रोपाइन है। और प्रोपाइन से ना फर्स्ट स्टेप में बेटा क्या बन रहा है, प्रोपाइन से फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है, प्रोपीन। प्रोपाइन से फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है, प्रोपीन। और पुनः प्रोपीन बेटा हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है तो ये क्या बना दे रहा है, प्रोपेन बना दे रहा है। एक बात और बेटा आप लोग नोटिस करिएगा कि इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बेटा क्रिया हम किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजन से करा रहे हैं। तो जब किसी अभिकारक की क्रिया बेटा हम हाइड्रोजन से कराते हैं तो उस अभिक्रिया को बेटा हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं या हाइड्रोजनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनन बोलते हैं। तो चूंकि इस हाइड्रोकार्बन जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसकी क्रिया बेटा किससे हम करा रहे हैं, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके बाद अगर जो आप नहीं तो जरूर कमेंट बॉक्स में ना आप लोग कमेंट डालिएगा, उसके हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं।